आप देख रहे हैं औरंगाबाद की अपडेट। मैं हूं इस्माइल हुसैन। हम वो बताते हैं जो टीवी पर नहीं बताया जाता। अब होगी औरंगाबाद की हर खबर अपडेट। सेवा इंटरनेट की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। सेवा इंटरनेट लाया है आपके लिए ईद स्पेशल ऑफर। 3 महीने का रिचार्ज कराने पर 1 महीने का रिचार्ज फ्री, वो भी 50 Mbps की स्पीड से। तो सेवा इंटरनेट का फायदा उठाइए। फायदा उठाने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आद्य क्रांतिपिता लहुजी वस्ताद साळवेंचा, आद्य क्रांतिपिता लहुजी वस्ताद साळवेंचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंचा, साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठेंचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा। अरे पोलीस प्रशासन, अरे पोलीस प्रशासन, ठाकरे सरकार, पोलीस प्रशासन, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आद्य क्रांतिपिता लहुजी वस्ताद साळवेंचा, साहित्य सम्राट डॉक्टर अण्णाभाऊ साठेंचा, गुन्हेगार हत्याकांडातील आरोपींना फाशीच्या, हत्याकांडातील आरोपींना फाशीच्या, शिवसेनेची नगरसेविका सीमा खडक यांचा आरोपी
औरंगाबाद शहर में 20 अप्रैल को मनोज आवाड़ नाम के युवक के साथ बौद्ध धर्म के कुछ युवकों ने तब्बल वो 11 जन थे, उन्होंने उस पर अत्याचार किया और उसका हत्या कर दिया। मनोज आवाड़ के हाथ पाए उन्होंने नीले धागे से बांधे, जो कि नीला ध्वज कहा जाता है, जो कि समते का प्रतीक वो लोग मानते हैं। और उस समते के प्रतीक से उन्होंने मनोज आवाड़ के हाथ पांव बांधे और मनोज आवाड़ की हत्या कर दी, बेदमी से मारा। मनोज आवाड़ की हत्या करके रुके नहीं वो लोग, उन्होंने मनोज आवाड़ के विटंबना की, उन पर अक्षरशः उन्होंने मूत्र डाला और उसकी विटंबना की। मनोज आवाड़ ने पानी मांगा तो उन्होंने पानी नहीं दिया, बल्कि उसके चेहरे पे ऊपर उन्होंने पेशाब किया और पेशाब से इसे पियो बोल के, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा पर तुम्हें पेशाब पीना पड़ेगा, यहाँ तक इतनी लेवल तक वो रोक गिरे। और इतना ही नहीं, मांगीर बाबा जो कि हमारे मातंग समाज के, मातंग समूह के हमारे एक महापुरुष है, मांगवीर बाबा बोले तो उन्होंने बहुत सारे पराक्रम किए, बहुत सारे युद्ध लड़े और तब जाके वो मातंग वीर बने। और हमारे महापुरुष के नाम पर गालियां देके तुम मांगीर बाबा की यात्रा को क्यों जाते हो, मांगीर बाबा बार बार क्यों कहते हो, अब बोलोगे क्या? ऐसा कहकर मांगीर बाबा का बार बार नाम लेकर और हमारी महास्त्री का नाम लेकर उन्होंने उसको इतना मारा, आखिर में उसकी जान गई। और ऐसा करते समय उनको थोड़ी भी उस पर दया नहीं आई। मैडम आप बोलिए मांगीर बाबा को कौन सा समाज ज़्यादा मानता है, कौन सा समाज? हिंदू समाज। मांगीर बाबा हिंदू देवता है। हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में उनके दर्शन के लिए यात्री वहां पे जाते हैं और उनका दर्शन औरंगाबाद में मांगीर बाबा देवस्थान में यात्री लेते हैं। मैडम आपको लगता है कि ये प्रकरण में कोई राजनीतिक का दबाव है, मतलब ऐसा लगता है आपको? ऐसा राजनीतिक दबाव बिल्कुल है। इसमें राजनीतिक दबाव अगर नहीं होता तो यहाँ के आमदार, खासदार और पुलिस प्रशासन अभी तक शिवसेना की नगर सेविका सीमा खरत पर 3 से 2 लागू किया होता, सीमा खरत का CDR अब तक निकाल लिया होता, क्योंकि लहूजी विद्रोही सेना ने लहूजी विद्रोही सेना के संस्थापक अध्यक्ष भास्कर जी शिंदे साहब की तरफ से दिनांक 25 अप्रैल को हमने निवेदन जारी किया था विभागीय आयुक्त कार्यालय में। अब देखो आज 9 तारीख है, अभी तक इस प्रकरण में कोई चौकसी नहीं लगाई, कोई CDR नहीं निकाला और सीमा खरात की तरफ से कोई एक्शन इस प्रशासन ने नहीं लिया। हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ सत्ता नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, ये पुलिस प्रशासन भी भ्रष्टाचारी है और ये सभी लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। इसलिए मनोज आवाड़ जैसा हत्याकांड महाराष्ट्र नहीं, देश में यह हत्याकांड फैलना चाहिए। इसको दबाने का षड्यंत्र ये सरकार और ये पुलिस प्रशासन कर रही है। मैडम अगर आपको न्याय नहीं मिलता, आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमें अगर न्याय नहीं मिला, देखो मातंग समाज पुरातन काल से, प्राचीन काल से मातंग समाज पराक्रमी और लड़ाकू समाज रहा है। हमारे समाज में लहूजी, वस्ताद साळवे, अन्नाभाऊ साठे से लेकर फकीरा से लेकर अनेकों मातंग ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, संदीपान ऋषि जैसे महान ऋषि और गुरु की परंपरा रहने वाला हमारा समाज है। हमने दूसरों को सिखाया है, अभी कोई तो धर्म उठेगा और हमको सिखाने का प्रयास करेगा, ये हम कदापि ही यशस्वी नहीं होने देंगे। हमने 5 धर्मों को पाला है, जैन रहने दो, बौद्ध रहने दो, हिंदू रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, लिंगायत रहने दो, मातंग समाज ने 5 धर्मों को पाला है, 5 धर्मों को बड़ा किया है। अभी हमारा भी प्राचीन धर्म मातंग धर्म है। अगर हिंदू ने हमारे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो हम हिंदू को भी नहीं गिनेंगे और हमारा मातंग धर्म पुनर्स्थापित करके हम हमारा अलग धर्म, अलग पहचान बना के इस महाराष्ट्र में नई पहचान बना के, इस देश में नई पहचान बना के हमारे महापुरुषों को हमारे साथ लेके हम खड़े हो जाएंगे। हमें फिर किसी के कवच की जरूरत नहीं, किसी की सावली की जरूरत नहीं, किसी की छाया की जरूरत नहीं, ना किसी की धूप की जरूरत नहीं। मैडम आपकी कितनी लोक संख्या है देश में? जैसा आपने कहा है कि हम अपना एक हमारी लोक संख्या 11 कोटी 65 लाख 11 कोटी 65 लाख 11 कोटी 65 लाख। 27 राज्य में मातंग समाज है, देश के 27 राज्य में मातंग समाज है। 27 राज्य में अलग अलग नाम से हमारा समाज वास्तव में स्थित है और
7 नंबर की लोकसंख्या में देशाच्या 7 नंबरची लोकसंख्या आहे. देशात पूरे जो भारत देश में है उसमें से 7 नंबर की लोक संख्या रहने वाला मातंग समाज और मातंग समुदाय है। मातंग समाज इतना बड़ा और प्राचीनतम और महानतम है। देखो हमने गांव में हमारे समाज के पहरेदार रहा करते थे। पीढ़ियां हमारे समाज ने दूसरों की संरक्षण किया है, पूरे गांव का संरक्षण किया है। हमारे लहूजी वस्ताद साळवे ने इस देश का संरक्षण किया है। इंग्रज 150 वर्ष राज करने वाले इंग्रजों को हमारे लहूजी वस्ताद साळवे ने भगाया है और तभी यह देश स्वतंत्र हुआ है। अब यह हम दूसरों का संरक्षण कर सकते हैं तो हम खुद का अपना भी संरक्षण कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी तरफ नहीं देखेगी, अगर उद्धव जी ठाकरे को हमारी तरफ देखने के लिए टाइम नहीं है, अगर किसी भी सांसद या किसी भी प्रतिनिधि को हमारी तरफ देखने के लिए समय नहीं है, तो इस मनोज आवाड़ के ये माता जी है और ये उनकी मिसेस है और 2 छोटे बच्चे हैं। इनके साथ पूरा समाज खड़ा रहेगा और इनको न्याय मिलने तक हम कदापि ही नहीं रुकने वाले। भले हम 10 हो या 10,000 हो या 10 लाख हो या 10 कोटी, पर हमारा ये जली हुई मशाल अब रुकेगी नहीं, अब थमेगी नहीं। हम ऐसे ही लड़ेंगे और हमारी न्याय हमारे इस बच्चों के, इस माता के झोली में हम डाल के ही आपका शुभ नाम बोलिए, पद बोलिए। एडवोकेट पूजाताई देड़े, लहूजी विद्रोही सेना संस्थापक सचिव। धन्यवाद। एक मिनिट थोडं मी चलो बोला पर 20 तारखेला 20/4/2022 रोजी जी या औरंगाबाद शहरामध्ये या महाराष्ट्राला देशाला काळीमा फासणारी जी घटना, शोषित पीडित वंचित समाजातील हिंदू मातंग समाजाला जे मनोज आवाड यांच्या कुटुंबावर जे काळी छाया पडली, त्याच्या संबंधित मला एकच सांगायचं की या महाराष्ट्र सरकारला की पीडित कुटुंब जे आहे ते अतिशय गरीब आहे आणि यांच्या मनोज आवाड यांना ज्यांनी कोणी मारले ते जे सगळे ओपन धर्मातले आहेत, त्याच्यामध्ये तुप हा ओपन आहे, त्याच्यासोबत आणखीन काही बौद्ध बांधव बी ओपन आहेत, ओपन धर्मातले। ॲट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल होत आहे, पण याचे जे मुख्य सूत्रधार आहेत, जे शिवसेनेची नगरसेविका सीमा खरात, तिचा टोटली CDR काढावा, तिचे मोबाईल कॉन्टॅक्ट सगळ्या अधिकाऱ्याला गेलेले पोलीस प्रशासनातल्या आणि संबंधित आरोपींनी त्यांना फोन केलेले, मेसेज केलेले की मनोज आवाडची ही डेड बॉडी घाटी रुग्णालयात पोहोचली कशी, कुणाच्या इशाऱ्यावर पोहोचली ही प्रशासनाने माहिती काढावी आणि मातंग समाजाने एकच करावं। यानंतर महाराष्ट्रामध्ये निषेध नाही तर आम्ही हिशेब घेऊ समाजाच्या वतीने, कारण आम्ही बाबासाहेबाला मानतो, छत्रपती शिवाजी महाराजाला मानतो, आम्ही लहूजीला मानतो, अण्णाभाऊला मानतो, परंतु बाबासाहेबांनी दिलेलं समतेचं प्रतीक निळ्या झेंड्याच्या रुमालाने मनोज आवाडचे हात बांधलेत। ते मनोज आवाड एकट्याच्या हाता नाही, कारण समतेचं प्रतीक आजपर्यंत आम्ही आमचा लहान भाऊ मोठा भाऊ म्हणून आम्ही त्यांच्यावर खांद्या टाकीत होतो, पण त्याच रुमालाने आमचे हातपाय बांधलेत। नुसता मनोज आवाड नाही तर संपूर्ण मातंग समाजाचे हातपाय बांधण्याचं कटकार असताना या व्यवस्थेने, या चळवळीने केलंय। आम्ही कोणत्या धर्मात जायचं आम्ही आमच्या पद्धतीने ठरवू, आम्ही कशा पद्धतीने राहायचं हे आम्ही ठरवू। या संविधानाने सगळ्या देशाला, सगळ्या धर्माला दिलेला अधिकार, आम्हाला कुणीही कोणा या धर्मात यावं आणि या धर्मात आमच्या टाटलीखालचं मांजर बनून राहावं असं कुणीही समजू नये। यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये जर भविष्यात मातंग समाजाला कुठेही अन्याय अत्याचार झाला तर आम्ही प्रशासना स्तरावर निषेध करणार नाही, तर डायरेक्ट आम्ही आमच्या पद्धतीने, आमच्या लहूजी तालमीतल्या पैलवान मल्ल्याच्या वतीने आम्ही आमचा त्या आरोप्यांना हिशेब करू आणि या सरकारला दाखवून देऊ की या सरकारची किती नुकसान केली, कशा पद्धतीने केली। जर ही व्यवस्था, जर निळी व्यवस्था या रुमालाने बांधली, ही निळी व्यवस्था जर आमच्यावर लादण्याचं काही कटकारस्थान रचत असेल तर आम्ही त्याला सडेतर उत्तर देण्याची लहूजी विद्रोही सेना आणि तमाम महाराष्ट्रातल्या विविध संघटना जे काम करणार, कारण बाबासाहेबांनी समता दिली ती सर्व जाती धर्मासाठी दिली। आम्ही बाबासाहेबांचे अनुयायी आहेत, पण ज्यांनी कोणी निळ्या रुमालाने हातपाय बांधले त्यांच्यापर्यंत फुले शाहू आंबेडकर लहूजी पोहोचले नाहीत, असं मी या महाराष्ट्रातल्या तमाम आंबेडकरी चळवळीला सांगतो। आणि महाराष्ट्रातले सर्व नेते मातंग समाजाचे पीडित कुटुंबाला भेटले, न्याय मागण्यासाठी वेदना मोर्चे आंदोलन केले, पण महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर आणि रामदासजी आठवलेने त्यांच्या घरी भेट देणं हे आमची भेट देणे ही आमची मातंग समाजाची अपेक्षा होती, कारण लहानसहान नेत्यांनी भेट देण्यापेक्षा हे व्यवस्थेतले सगळ्यात मोठे नेते दलित चळवळीचं नेतृत्व करतात। आम्हाला त्यांना असं सांगायचं आहे, जर महाराष्ट्रात एखादा मराठा समाजाने अन्याय केला, हेच अन्याय एखाद्या मराठा समाजाने केला असता
तर महाराष्ट्रातले 59 जातीचे नेते तिथे येऊन भेटले होते. आज मातंग समाज महाराष्ट्रात SC मधला दुसऱ्या समाजाचा लोकवर्ग आहे. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणे आम्ही हिशेब घेण्यास देणार नाहीत. पीडित कुटुंबाला 1 कोटी आणि 1 घर देण्यात यावं, कारण त्याचे 2 लेकरं आहेत. तो अतिशय गरीब आहे आणि याच्यामध्ये अट्रॉसिटी दाखल होतीये. ओपन बौद्ध असो, ओपन मराठा असो, या ओपन कोणताही असो, कारण हे बाबासाहेबांनी दिलेलं संविधान पोलीस प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने पाळावं हीच माझी आज शासनाला विनंती आहे. जर शासनाने अट्रॉसिटी दाखल नाही केली तर भविष्यामध्ये मुंबईला राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्याला घेरावा घातल्याशिवाय आम्ही राहणार नाहीत. कारण आम्ही लघु सैनिक आहेत. आमच्या संघटना अनेक जरी असल्यात पण आमचे विचार एक आहेत, हे महाराष्ट्राला दाखवून देऊ आम्ही. भास्कर किशन शिंदे लवजी विद्रोही सेना संस्थापक अध्यक्ष. सर आपसे एक सवाल है मेरा, हमारे औरंगाबाद में आमदार भी खासदार भी ये प्रकरण औरंगाबाद में इथलचा कोणताच आमदार कोणत्याच पक्षातला आणि इथलचा इंताजभाई जल्ली आम्हाला ज्यांच्यावर विश्वास होता ते एकही आमदाराने आणि खासदारांनी पीडित कुटुंबाला भेट दिलं नाही. हे आमदार नेमकं कोणत्या व्यवस्थेला भेटतात हे मला प्रश्न आहे. जर त्यांच्यावरच सगळं मतदान आणि त्यांच्यावरच जर आमदार होत असतील तर ही दुर्दैवी घटना आहे. कारण त्या आमदाराला आणि इथलच्या खासदारालाही माझं आव्हान आहे, तुम्ही जर या पद्धतीने वागत असताल तर आमचं मुठभर जरी मतदान असत या देशाची सत्ता ढासळाय आम्ही घेणार नाहीत. एवढंच सांगतो. या आमदाराने भेट देणं गरजेचं होतं, इथलच्या खासदाराने भेट देणं गरजेचं होतं. कारण या सत्तेमधला माणूस जर आमच्या एखाद्या वंचित समाजावर अन्याय करत असेल तर या प्रशासनाने आणि या सत्तेतल्या सत्ताधाऱ्याने या वंचित कुटुंबाला न्याय देणं गरजेचं होतं. आमची अशी अपेक्षा आहे. हिंदी में हमारे इस चैनल औरंगाबाद की अपडेट न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए.